नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 और हिंदी। आज मैं आपको व्याकरण का भाग समझाऊंगी। जैसे कि अभी आपने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ लिए। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक एंड द्रव्यवाचक। ये 5 भागों में से हम लोगों ने 2 भेद समझ लिए हैं। अब आपके 3 बाकी रहे, लेकिन आज हम एक और ले लेंगे, फिर आपके बचेंगे 2। तो आज हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि क्या? हर व्यक्ति में अलग अलग भाव दर्शाने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए पहले हम उसकी व्याख्या समझ लें। तो आपको अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, दोष, गुण, क्षमा, भाव का जो बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें अलग अलग गुण दर्शाने वाले व्यक्ति हो, वस्तु हो, दोष हो, दशा, भाव, उस बोध की संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहला समझे हम, निम्नलिखित वाक्यों का पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है उस शब्द को हमें भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखनी है। जैसे कि पहला है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। कौन से पथ पर चलना चाहिए? अहिंसा के। तो ये कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक। नंबर 2, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। पहाड़ की चढ़ाई, कौन सी चढ़ाई? पहाड़ की। तो यहाँ पे चढ़ाई का भाव निर्देश हुआ है, तो चढ़ाई क्या है? भाववाचक। नंबर 3, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? विनम्रता। हम अलग अलग भाव दर्शाते हैं ना, तो हमें इनमें से भाव बताना है, कौन सा भाव निर्देश होता है। तो विनम्रता भी एक क्या है? भाव। तो ये भी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। कौन सा संदेश दिया? शांति, दया और प्रेम का। तो ये भी भाववाचक हुआ। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा, कौन सा भाव हो रहा है? क्षमा का। तो ये भी कौन सा हुआ? भाववाचक संज्ञा हुई। आपको एक्सरसाइज में ऐसे लिखा होगा कि आप इस वाक्य में से हमें भाववाचक संज्ञा ढूंढकर बताइए। फिर आपको चिह्न करके उसको भाववाचक संज्ञा बताना है, जो भाववाचक है वो। उसी तरह आपके नंबर 2 में उधर लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही का निशान कीजिए। ये जो टेक्स्ट बुक में आपको बॉक्स बनाए गए हैं उसमें से सिर्फ भाववाचक संज्ञा बतानी है कि कौन सा शब्द भाववाचक है। तो यहाँ पे सच्चाई क्या है? भाववाचक। सच्चा नहीं आएगा भाववाचक में। ये ऊंचाई का भाव प्रदर्शित करता है, ऊंचा नहीं आएगा। ये बचपन आएगा, लंबाई आएगा, अमीरी आएगा, लड़ना नहीं आएगा। बुढ़ापे का भाव प्रदर्शित कर रहा है, तो बुढ़ापा आएगा, गंगा आएगा नहीं। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये संज्ञा कौन सी है? जिसमें गंगा लिखा है। व्यक्तिवाचक कौन सी है? व्यक्तिवाचक। हमें सिर्फ भाववाचक ढूंढकर बताने है। इसकी भी आपको एक्सरसाइज मिलेगी, तो आप उसी दौरान ये भाववाचक संज्ञा बताओगे। आभार।